नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। आज आपको सुनाएंगे कहानी उस केस की जिसने देश के प्रधानमंत्री को पहली बार उसी के खिलाफ केस में गवाही देने के लिए अदालत में खड़ा कर दिया। 12 जून 1975 वो फैसला आया जिसने इंदिरा गांधी की सांसद सदस्यता बर्खास्त कर दी। माने की सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो प्रधानमंत्री तो थी देश की, लेकिन संसद में वोट नहीं डाल सकती थी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या था यह पूरा केस, आज आपको इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये किस्सा। गुरुवार का वो दिन इंदिरा के लिए मनहूसियत लेकर आया था। सुबह उठते ही इंदिरा को खबर मिली कि दुर्गा प्रसाद धर हार्ट अटैक से चल बसे हैं। धर गांधी नेहरू परिवार के करीबी थे और नाजुक मामलों पर इंदिरा उनकी सलाह को बड़ा मान देती थी। इंदिरा इस खबर से जूझ ही रही थी कि 10 बजे एक और खबर आ गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 साल से चल रहे एक केस में फैसला सुनाया था, जिसके मायने ये निकलते थे कि इंदिरा गांधी की सांसदी रद्द हो गई। इसके कुछ मिनटों बाद एक और खबर आई, इस बार गुजरात से, जहां विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके थे। पता चला कि कांग्रेस की सीटों की गिनती 140 सीटों से 75 पर पहुंच गई है। इंदिरा के लिए बड़ी दिक्कतें ये थी कि उनके धुर विरोधी बन चुके मोरारजी की पार्टी ने 86 सीट जीती, जिसका मतलब अब वो गठबंधन में सरकार बना सकते थे। ये सभी खबरें चिंताजनक थी, लेकिन तत्काल रूप से इंदिरा को सबसे ज्यादा चिंता इलाहाबाद कोर्ट के फैसले की थी। सांसदी रद्द होने का मतलब था उनके विरोधी उन्हें पीएम पद से हटाने के लिए पीछे पड़ जाएंगे। इस फैसले की खबर इंदिरा को उनके निजी सचिव पीएन धर और सूचना सलाहकार शारदा प्रसाद ने दी थी। ओपन मैगजीन में लिखे एक आर्टिकल में शरद प्रसाद के बेटे रवि प्रसाद लिखते हैं, खबर सुनकर भी इंदिरा के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। उन्होंने सिद्धार्थ शंकर रे से पूछा, तुम्हें ये बात पहले से पता थी, है ना? रे ने कोई जवाब नहीं दिया। रवि प्रसाद के अनुसार रे और कानून मंत्री HR गोखले कई महीने पहले ही इंदिरा के खिलाफ केस लड़ रहे शांति भूषण को हटाने का प्रस्ताव दे चुके थे, जिसका मतलब उन्हें इस फैसले का पहले से अंदाजा था। गोखले और सिद्धार्थ शंकर रे ने प्रस्ताव दिया था कि शांति भूषण को सुप्रीम कोर्ट के जज का ऑफर देकर केस से दूर कर दिया जाए, लेकिन ऐन मौके पर इंदिरा के सचिव PN हस्कर ने इस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इंदिरा के खिलाफ केस क्या था? इधर 1975 के मोर्चे महीने में जब कोशिशें चल रही थी, शांति भूषण केस की तैयारी में लगे थे। केस जीतने के लिए उन्हें कोर्ट में गवाह को तोड़ना था और वह गवाह और कोई नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो शांति भूषण की कहानी में एंट्री कैसे हुई, उसके लिए चलते हैं साल 1971 में। उस साल हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से पर्चा भरा और 1 लाख से भी अधिक वोटों से विजय हुई। इंदिरा के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शख्स का नाम था राज नारायण राम मनोहर लोहिया के चेले। चुनाव का फैसला आते ही राज नारायण चुनाव आंदोलन पहुंच गए। उन्होंने इंदिरा पर चुनाव की धांधली का आरोप लगाया। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और राज नारायण की तरफ से पैरवी करने पहुंचे शांति भूषण। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की तरफ से SC खरे नाम के एक वरिष्ठ वकील ने मोर्चा संभाला। इस बीच इंदिरा प्रधानमंत्री बन गई थी, सत्ता चलती रही और साथ साथ केस भी। 4 साल तक अधिकतर लोगों को याद भी न था कि ऐसा कोई केस चल रहा है। फिर जनवरी 1975 में केस में एक बड़ा मोड़ आया जब PN हक्सर की गवाही हुई। हक्सर का इस केस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। क्या रोल, ये समझने के लिए आपको दोनों तरफ के तर्क देखने होंगे। विपक्ष का तर्क था कि 7 जनवरी और 19 जनवरी 1971 के रोज यशपाल कपूर ने रायबरेली में इंदिरा का प्रचार किया और इस काम में स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया। विपक्ष का कहना था यशपाल कपूर एक सरकारी अफसर थे, ये बात आदर्श आचार संहिता के खिलाफ थी और इसलिए इंदिरा का चुनाव निरस्त होना चाहिए। दूसरी तरफ इंदिरा के वकील ने तर्क दिया कि 13 जनवरी के रोज यशपाल कपूर इंदिरा के सचिव PN हक्सर से मिले और उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया था, इसलिए इस तारीख के बाद उन्हें सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता। अब यहाँ से किस्सा पहुंचता है 18 मार्च 1975 की तारीख पर, इंदिरा की गवाही का पहला दिन। प्रशांत भूषण अपनी किताब में लिखते हैं, इंदिरा जब अदालत में दाखिल हुई कोई खड़ा नहीं हुआ सिवाय उनके वकील के, क्योंकि केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इस मामले में सख्त आदेश दे रखे थे कि प्रधानमंत्री के आने से कार्रवाई पर कोई असर ना पड़े। प्रशांत भूषण ने आगे लिखा कि इंदिरा एकदम शांत चित्त दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे पर ऐसे कोई भाव नहीं थे जिससे मालूम पड़ता हो कि वह इस केस से चिंतित हैं।
अब जानते हैं कि केस के दौरान क्या हुआ था। पहले दिन इंदिरा ने हर सवाल का जमकर सामना किया। सबको लगा शांति भूषण इंदिरा से नरमी से बात कर रहे हैं। दिल्ली से विपक्षी नेता उस दिन इलाहाबाद पहुंचे थे इंदिरा की किरकिरी होते हुए देखने के लिए, लेकिन पहले दिन सबके हाथ निराशा लगी। स्वतंत्र पार्टी के नेता पीलू मोदी तो इतने नाराज हो गए कि भूषण से बोले, तुम उसे परेशान क्यों नहीं करते, उसे थोड़ा भड़काओ, ये बस चारा था, कल वो खुद जाल में फंस जाएगी। आपको बता दें कि अगले दिन अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हुई। शांति भूषण ने इंदिरा से उनकी उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा, जिसका जवाब देने में इंदिरा हड़बड़ा गई। हुआ यूं कि अब तक इंदिरा के पक्ष की तरफ से दलील दी जा रही थी कि उनकी उम्मीदवारी 1 फरवरी 1971 को तय हुई थी। शांति भूषण ने इसके खिलाफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का लिखित दस्तावेज दिखा दिया, जिसके अनुसार दावेदारी का फैसला 29 जनवरी को हुआ था। इस विरोधाभास पर जब पूछा गया, इंदिरा ने जवाब दिया कि कानूनी भाषा के चलते उन्हें दस्तावेज में लिखी बात समझ नहीं आई। अगले रोज अखबार में छपा, प्रधानमंत्री कानूनी भाषा नहीं समझ सकती। इंदिरा गांधी की गवाही एक दिन और चली। उसके बाद मामला आगे बढ़ गया। अगले 2 महीने तक जिरह चलती रही, लेकिन इस बीच इंदिरा के करीबियों को आशंका होने लगी कि फैसला उनके विरुद्ध भी जा सकता है। लिहाजा केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस सिन्हा पर दबाव बढ़ने लगा। लेकिन प्रेशर में नहीं झुकी जस्टिस सिन्हा और दिन आ गया 12 जून 1975 का। सुबह 10 बजे जस्टिस सिन्हा ने 258 पेज का फैसला सुनाया, जिसके तहत इंदिरा की सांसदीय रद्द हो गई थी। हालांकि चूंकि सिन्हा जानते थे इस मामले में इंदिरा सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, इसलिए उन्होंने फैसले के क्रियान्वयन पर कुछ दिन का स्टे लगा दिया। इस फैसले का असर क्या हुआ? हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई। विपक्ष राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को हटाने की मांग लेकर पहुंच गए। वहीं टाइम्स जैसे विदेशी अखबारों ने लिखा, ये ऐसा है मानो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। आगे जैसा कि हम जानते हैं कि फैसले के ठीक 13 दिन बाद देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी से हासिल ताकत के बल पर हाई कोर्ट के फैसलों को पलट दिया गया। इमरजेंसी के लागू किए जाने के पीछे और भी कारण थे, मसलन जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फडणवीस के नेतृत्व में रेलवे की हड़ताल जैसे मुद्दों ने सरकार पर प्रेशर बनाया। लेकिन जानकारों के अनुसार सबसे त्वरित कारण इंदिरा की सांसदी जाने का फैसला था, जिसने इंदिरा की सत्ता को खतरे में डाल दिया था। इस केस को लड़ने वाले वकील शांति भूषण बाद में जनता पार्टी की सरकार में कानून मंत्री बने। राजनारायण ने इमरजेंसी के बाद हुए चुनावों में एक बार फिर इंदिरा को चुनौती दी और पहली बार हुआ कि एक सिटिंग प्रधानमंत्री अपना ही चुनाव हार गया। जहां तक जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की बात है, साल 1982 में वो रिटायर हो गए थे। तो ये था आज का हमारा पॉलिटिकल किस्सा। ऐसे ही और राजनीति से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।